नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज करने वाले हैं भारतीय संविधान का टॉप 30 क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किए हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, तो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15। ठीक है, 15 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 4 में कहा गया है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 में इसका वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लेख है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 25। ठीक है, आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 35 ईयर होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अनुसूची है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 343 में उल्लेख है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकते हैं। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 को कर लेते हैं। भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति ही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 395 आर्टिकल थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। 16 में कहा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 के अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि संविधान बनने के लिए कितने कमेटियां गठित की गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13। ठीक है, 13 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है।
ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को ही भारत का संविधान का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद हैं वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, 23 में कहा गया है कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। 25 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। ठीक है, 8 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कहा गया है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। 27, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में उल्लेख है। ठीक है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि भारत में अभी तक कितने आपातकाल घोषित हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है, 3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आज का आखिरी प्रश्न को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, 5 लाख ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान का टॉप 30 क्वेश्चन को किए। तो वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।